महामाया की मूर्ति का रहस्य। किसने की इतिहास मिटाने की कोशिश? कहां गया रायपुर का राजमहल? नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज उस रहस्य की तलाश में हम निकले हैं जो एक महल से जुड़ा हुआ है, राजा का महल, रायपुर का राजमहल। आखिर कहाँ है वो राजमहल और उस राजमहल से जुड़ी कौन सी ऐसी कहानियां हैं, यही जानेंगे। और जानेंगे ये भी कि माँ महामाया का आशीर्वाद कैसे रायपुर को मिला और ये सिद्ध पीठ जहाँ कई रहस्य हैं, अद्भुत रहस्य हैं। रहस्य जुड़ा है हवन कुंड से, रहस्य जुड़ा है माता के दर्शन से। तो आइए चलते हैं रहस्य का सच जानने। रहस्य जो जुड़ा है राजमहल से, एक किले से जो करीब 1500 साल पहले रायपुर में मौजूद था। वो ऐसा किला था जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। किले में अप्रतिम कलाकृतियां थीं, जिसके प्रमाण देते हैं महामाया मंदिर के स्तंभ। ये स्तंभ बता रहे हैं इतिहास, वो इतिहास जिसे मिटाने की कोशिश हुई लेकिन मिट नहीं पाई आस्था, वो अटूट श्रद्धा जो मां महामाया के प्रति है। छत्तीसगढ़ की राजधानी और रायपुर की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ के नाम से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य राज्यों के अलावा दूसरे देशों में भी मां भगवती महामाया की इतनी कृपा बरस रही है कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर अपनी मानता मनौती मनाने के लिए आते हैं। नवरात्रि पर्व में विदेशों के भी श्रद्धालुओं की यहाँ पर मनोकामना ज्योति प्रज्वलित होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ भगवती महामाया का यह जो पीठ जो है प्राचीन तंत्र पीठ के रूप में प्रख्यात है, विश्वविख्यात है। इस पीठ में प्राचीन समय से ही बड़े बड़े सिद्ध साधक लोग यहाँ पर आकर के साधना और उपासना किया करते रहे हैं। माँ महामाया है वंशियों की कुल देवी। एक समय रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। कलचुरियों का शासन था। एक शाखा रायपुर भी रही जहां महामाया विराजी गई। यहां राजमहल भी था। मंदिर कभी राजमहल का हिस्सा था। इसके प्रमाण क्या है ये आपको दिखाते हैं। अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये जगह देखिए आप, ये नीचे है, ये थोड़ी सी नीचे है, लेकिन सीध में देखिए जो मंदिर का प्रांगण है, जहां से मंदिर में एंट्री होती है, वहां वो जगह थोड़ी ऊपर है। और ऊपर इसलिए रखी गई और इस मंदिर गर्भगृह के जगह के पास को नीचे इसलिए रखा गया क्योंकि भैरव, दो भैरव को स्थापित करना था। इस मंदिर में दो भैरव हैं। ये अपने आप में एक अनोखी मान्यता है क्योंकि ये सिद्धि वाला मंदिर माना जाता है। अब इस तरफ दिखाएंगे आपको कि इस तरफ थोड़ी ऊंचाई पर ये सीढ़ी बनी हुई है, थोड़ी ऊंचाई पर ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि गर्भगृह वाली जगह है, हवन कुंड है, तो उसे नीचे बनाया गया चूंकि काल भैरव से जुड़ी कोई मान्यता रही है, बटुक भैरव और काल भैरव से जुड़ी। लेकिन आप आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको ये हिस्सा समतल दिखेगा, मंदिर के प्रांगण जितना, जहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये हिस्सा आपको बराबर सीध में दिखेगा। अब ये ऊपर सीढ़ियाँ क्यों बनी हुई है, इसके ऊपर क्या था? क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बाद में इसे विकसित किया गया है, माता के 9 रूप बनाए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर ये ऊंचाई वाला हिस्सा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा टीला मौजूद था, बहुत बड़ा टीला जो राजमहल का हिस्सा है। और उसके कुछ हिस्से में, उस टीले के कुछ हिस्से में
ये ज्योति घर बनाए गए हैं। यहाँ पे ज्योति कलश जलती है नवरात्र में, चैत्र नवरात्र, कुमार नवरात्र में यहाँ माता की मनोकामना के लिए ज्योति कलश जलाई जाती है। तो ये एक जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक संरचना है, वो ये बताती है कि कभी यहाँ पीछे मंदिर तो था, लेकिन उसके पीछे एक टीला था जो राजमहल का हिस्सा है, और उसके कुछ हिस्से में ज्योति कक्ष बनाए गए हैं। तो ये प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे राजमहल होने के। इतिहासकार भी यही बताते हैं। मंदिर की भौगोलिक संरचना से पता चलता है कि यहाँ टीला है, इसमें दफन है राजमहल के राज। इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्रा बताते हैं कि उस वक्त वो राजमहल कैसा था। रायपुर का जो ब्रह्मपुरी इलाका है वह किला परिसर का ही एक हिस्सा है, और वहाँ पर बूढ़ा तालाब, महाराजगंज और महामाया मंदिर के बीच जो खाई है उसके बीच में किला था, जो नागपुर के राजा रघुजी भोसले तृतीय का 1837 के जो दस्तावेज मुझको मिले हैं, तो उसमें उसका वर्णन मिलता है कि रायपुर का किला जो था वह सफलीस पत्थर का बना था, और उसमें 9 दरवाजे और खिड़कियाँ, ऐसा पूरा वर्णन दिया हुआ है। और ये राजघाट का वर्णन उसने किया है। राजघाट भी उसी के सामने बूढ़ा तालाब का एक घाट रहा होगा, तो राजघाट था। और वहीं पर राजा ब्रह्मदेव के समय का एक शिलालेख मिला हुआ जो सन 1402 का है। उस शिलालेख में रायपुर का जो वर्णन किया गया है उसका भी अनुवाद मेरे पास है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसीलिए ब्रह्मदेव राय के कारण ही ब्रह्मपुरी ऐसा उसका किया गया। और पीछे तक महाराजगंज तालाब, दूधाधारी मंदिर, ये सब था। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभी भी वो किला जो है महत्वपूर्ण है। और उसका जो अंग्रेज राइटर थे, ब्लंट थे, बेगलर थे, साधु रामचंद्र दास था, जो पुराने यात्री आए, उन लोगों ने भी किला का वर्णन किया है, रायपुर के तालाबों का वर्णन किया है और काफ़ी सराहना की है। महामाया मंदिर क्षेत्र में चारों तरफ तालाब है, जो किले की रक्षा के उद्देश्य से खोदे गए थे। किले का स्वरूप कैसा रहा होगा, इसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। पुरातत्व प्रमाण ये बताते हैं कि ये 8वीं शताब्दी का मंदिर हो सकता है, और कमोबेश उसी वक्त यह राजमहल हुआ करता होगा, जिसके प्रमाण हमें दिखते हैं यहाँ पर कि मंदिर में अलग अलग जगहों पर जो मंदिर में संरचनाएं हैं, पिलर बने हुए हैं, उसमें जो कलाकृतियां दिखती है वो उस काल के प्रमाण बताती है। कुछ भग्न कलाकृतियां भी यहाँ मिली, उसे सहेज कर मंदिर की दीवारों में जमा कर रखा गया है ताकि लोग इतिहास से रूबरू हो सके। तो आइए उसके भी दर्शन आपको करवाते हैं और बताते हैं मूर्तियों से, कलाकृतियों से जुड़ा इतिहास जो राजमहल की याद दिलाता है। अप्रतिम मूर्तियां, बेजोड़ कलाकृति और कलचुरी कालीन इतिहास, मां महामाया के आंगन में ये सब सहेजा गया है। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग जगह लगी मूर्तियां कभी भग्न अवस्था में इस इलाके में यहाँ वहां पड़ी हुई थी। इसे मंदिर के लोगों ने सहेजा है, लेकिन ये भग्न कैसे हुई? ये किले का हिस्सा थी, तो क्या किले को तोड़ा गया? अंग्रेज अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि अलग से बाहर से पत्थर मंगवाने की अपेक्षा एक किले का जो पत्थर है उस पत्थर से भवनों को बनाया जाए। तो 1854 में 6 भवन बने थे, जिसमें कलेक्टर के, एसपी ऑफिस का, तहसील ऑफिस का सब, तो वहाँ इस पत्थर का उपयोग किया गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो एक जो हमारा ऐतिहासिक स्मारक था वो एक प्रकार से ध्वस्त हो गया। उसमें ये वर्णन भी मिलता है कि किला जो है झुरमुट हो गया है। आज किला तो नहीं है, लेकिन मां महामाया है, जिनकी मूर्ति में छिपा है रहस्य। रहस्य जुड़ा है अर्धनारीश्वर से, रहस्य जुड़ा है राजा के स्वप्न से। रहस्य ये कि आखिर क्यों माता के दर्शन द्वार से सीधे नहीं होते हैं। जब इस मंदिर का प्राचीन समय में निर्माण किया गया तो उस समय इस क्षेत्र के राजा जो है अपने प्रजा के हाल चाल जानने के लिए अपनी रानी, अपने सैनिकों, अपने कुल गुरु, कुल पुरोहितों को लेकर के राज्य में भ्रमण को निकले हुए थे। चूंकि उस समय यह क्षेत्र जो है बीहड़ जंगल हुआ करता था, तो जब उनका पड़ाव वर्तमान खारून नदी महादेव घाट के पास जो है उनका पड़ाव लगा,
तो वहाँ रात को विश्राम किए। सुबह उठ करके महारानी जो है स्नान करने के लिए खारून नदी में पहुंचती है अपनी सखियों के साथ में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक विशाल पत्थर शिला जो है उल्टी पड़ी हुई है, उसमें 3 कलर के 3 बड़े बड़े नाग जो है बैठे हुए थे। रानी डर गई, वापस जा करके राजा को खबर दिए। राजा अपने कुल पुरोहित कुल गुरु को लेकर के वहां पहुंचते हैं। उनका विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया जाता है। फिर उसके बाद उस श्री विग्रह से आवाज आती है कि राजन, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, मुझको अपने कंधे पर उठा करके ले जाओ और वहाँ ले जा करके मुझको स्थापित कर देना। लेकिन ध्यान रहे, एक बार यदि मुझको अपने कंधे से उतार दिया गया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी, वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगी। महादेव घाट से लेकर के राजन जो है अपने कंधे पर इस जगह पर भगवती के श्री विग्रह को लेकर आए। लेकिन संयोग की जहां दरवाजे के सीध में जो चौरी बनती है जिसमें श्री विग्रह स्थापित किया जाता है, उनका निर्माण नहीं हुआ था। ध्यान से विस्मृत हो गया और श्री विग्रह को किनारे में उतार कर रख दिया गया ताकि चौरी बन जाने के बाद श्री विग्रह को जगह पर स्थापित कर देंगे। लेकिन राजन के द्वारा जैसे ही जहां पर स्थापित उतार कर रखा गया कंधे से, भगवती वहीं पर स्थापित हो गई। इसलिए आज भी भगवती महामाया की श्री विग्रह जो है थोड़ा किनारे में दर्शन देती है। मंदिर में एक हवन कुंड भी है। इस हवन कुंड में हर नवरात्र में हवन किया जाता है। ये सिद्ध स्थल है। मान्यता है कि माता के चरण यहाँ पड़े, इसलिए यहाँ हवन कुंड बना दिया गया। इस हवन कुंड में जब पुजारी जी प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार आरती लेकर के उतर रहे थे, बरसात का मौसम था, उनके ऊपर बिजली गिर गया। आरती लिए पुजारी जी निकल रहे थे तो वो बिजली जब गिरी तो वहां बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को बताए कि मेरे ऊपर बिजली गिरी थी, लेकिन अंदर से एक देवी दौड़ते हुए आई और मुझको खींच करके इधर फेंक दी। जब होश आया उन्होंने देखा तो भगवती माँ महामाया की साड़ियां जल गई थी। उस पुजारी जी को बचाने के लिए भगवती महामाया स्वयं इस आंगन में आई थी। इसलिए आज जहां पर उनका चरण चिन्ह पड़ा था, जहां बिजली गिरी थी, वहां पर हवन कुंड बना दिया गया है। ये आज भी सर्वजन दर्शनीय है। इतिहास के साथ जब आस्था का मेल हो तो संस्कार उत्पन्न होता है। यही संस्कार जुड़ा है मां महामाया के मंदिर से। यहाँ एक बावली भी है जिसका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। बावली में ज्योति कलश विसर्जन किया जाता है और मंदिर के सारे कामकाज में इस बावली के पानी का प्रयोग किया जाता है। बावली भी राजाओं के काल की याद दिलाती है। महामाया मंदिर में लोग दूर दूर से मन्नतें लेकर आते हैं। ये सिद्ध पीठ है जहां एक नहीं दो भैरव हैं। 2 भैरव होने की अपनी कहानी है। माना जाता है कि यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का मंदिर है कि पूरे भारत देश ही नहीं अपितु दूसरे अन्य हमारे प्राचीन समय के सनातन हिंदू धर्म के देशों में जाकर के देखें तो किसी भी सिद्ध पीठ या शक्ति पीठ में 2 भैरव के श्री विग्रह वाले मंदिर किसी भी स्थल पर नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रसिद्ध सिद्ध पीठ भगवती मां महामाया देवी के दरबार में 2 अलग अलग भैरवों के स्वरूप यहाँ स्वतंत्र मंदिर के रूप में विराजमान है, जिसमें से एक को काल भैरव के रूप में जानते हैं और दूसरे को बटुक भैरवनाथ के रूप में जानते हैं। हमारे भैरव तंत्र की जो ग्रंथ है उसमें 8 भैरव का वर्णन दिया गया है और उन्हीं भैरव में से 2 भैरव के श्री विग्रह श्री मंदिर यहाँ पर विराजमान है। महामाया मंदिर का स्वरूप अद्भुत है। मानो कोई देखे तो देखता ही रह जाए। महामाया माता की मूर्ति के नीचे दोनों ओर मां लक्ष्मी और मां सरस्वती विराजी हैं। इस मंदिर को 3 देवियों का स्थल माना जाता है, इसलिए इसकी मान्यता और भी ज्यादा है। इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिद्ध शक्तिपीठ बनाने का अपना अलग इतिहास है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ को हमारे आज मैं कहता हूँ कि 6 देवियाँ छत्तीसगढ़ की रक्षा कर रही हैं। तो उत्तर में महामाया, दक्षिण में दंतेश्वरी और पूरब में चंद्रहासिनी, पश्चिम में बमलेश्वरी और रायपुर में कंकाली देवी और समलेश्वरी देवी। ये सब मंदिर इन देवियों के कारण से छत्तीसगढ़ जो है गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़ जो है उस प्रकार से सुरक्षित है। तो अभी भी यानी निश्चित रूप से महामाया मंदिर के जितने भी मूर्तियाँ हैं आकर्षक भव्य है। मैंने 1-2 बार सुझाव दिया था कि बंधन वगैरह को लगाने की अपेक्षा उसका मौलिक स्वरूप मूर्ति सामने आ गया तो और अच्छा रहेगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। माता के दरबार में इतिहास के प्रमाण हैं।
चमत्कार है, विश्वास है और उत्सव भी। यहाँ हमेशा सिद्ध कार्य होते रहते हैं। यहाँ एक कन्या से नवरात्र में ज्योति कलश जलाने की परंपरा है। मां महामाया के आंगन में जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो देखा आपने, अद्भुत रहस्यों से जुड़ा है रायपुर के महामाया मंदिर का इतिहास, और ये इतिहास जुड़ता है राजमहल से। यहाँ प्रमाण बताते हैं, राजा के किस्से सुनाते हैं, माता रानी के चमत्कारों से रूबरू लोग होते हैं। तो अगर आप रायपुर आएं और रायपुर के हैं तो महामाया मंदिर में इन अद्भुत चीजों को जरूर देखिएगा, पुरातत्व से जुड़िएगा, इतिहास से भी जुड़िएगा और माता का आशीर्वाद भी लीजिएगा। मेरे साथ प्रवीण हैं, फिर चलेंगे किसी और नए रहस्य की खोज में। तब तक के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।